गोंद पाक बेसिकली गोंद की बनी हुई चीज़, ज़्यादातर यही हमारे जो नाम है, मेसू पाक है, गोंद पाक है, पिस्ता पाक है, बादाम पाक है, तो यही जो चीज़ें हैं ये पाक के नाम से बहुत ज़्यादा कंबाइन किया गया है इनको। तो गोंद पाक लिख लीजिएगा। इसका खोया जो है आधा किलो है इसके अंदर, चीनी जो है वो 500 ग्राम है, देसी घी आधा किलो ही है इसके अंदर, सूजी 100 ग्राम है, गोंद कनी, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, गोंद कनी जो है ये आपको बाजार से पंसार की दुकान से मिलेगी और उसको ये कह के लीजिएगा कि हमें भिगो के खाने वाली नहीं चाहिए, हमें फ्राई वाली चाहिए। लोग क्या करते हैं कि गोंद कनी को छोड़ देते हैं, गोंद कहते हैं कि गोंद दे दें, लेकिन वो आपको दे देगा गोंद कतीरा। जब आप उसको फ्राई करेंगे तो वो फ्राई होगी नहीं, बिल्कुल लेस बन जाएगी, इस तरह होगी जैसे चिपकी हुई लेस जी, लेकिन वो आपसे कभी भी फ्राई नहीं होगी। ठीक है, गोंद कनी लीजिएगा 100 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम है इसके अंदर, बादाम जो है वो भी 100 ग्राम है, 4 मगज जो है ये भी 100 ग्राम है, दिलो दिमाग को ताकत देने के लिए ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। दाल माश जो है इसके अंदर 200 ग्राम है और बेसन जो है 300 ग्राम है। इलायची पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून है। मैं आगे चल के फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा, फिर रिपीट करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जब ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें होती हैं, इंग्रीडियंट जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो उसको मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, तरीकाकार बताता रहता हूँ। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई सा भी फ्राई पैन ले लीजिएगा, इसको लेने के बाद आपने चूल्हे पे रखिए और ये जो घी है आपके पास, इसको आपने इस फ्राई पैन के अंदर डालना है और इसके अंदर हम पहले इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसके अंदर गोंद फ्राई करने का भी तरीका आपको आना चाहिए। ये ना हो कि आप गोंद इतनी महंगी लेके आएँ, उसके बाद होगा ये कि आप घी को इतना गर्म कर लें कि गोंद जैसे ही उसके अंदर डालें और डालने के बाद गोंद जो है वो आपकी जल जाए। घी जो है ये हमारा तैयार हो चुका है, गर्म हो चुका है। अब हम चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देंगे। इसकी वजह यह है कि वही ना हो कि साइडों पे जो है वो आपका चूल्हा ख़राब हो, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। इसके अंदर जो है वो आपने गोंद कनी जो है वो हाफ हाफ करके दो दफ़ा आपने इसके अंदर फ्राई करनी है। जैसे ही आपने देसी घी को गर्म किया, गर्म करने के बाद गोंद डाली और इसको ऐसे इस तरीके से आपने चलाना है कि ये इकट्ठी ना हो और फिर आपने चूल्हे से हटा के किसी भी बर्तन के अंदर आपने इसको फ़ौरन उठा लेना है। अगर आपने थोड़ी सी भी देर की तो ये गोंद जो है ये आपकी जल जाएगी। ठीक है, फ़ौरन आपने उठा के इसको एक बर्तन के अंदर डाल लेना है और ये दूसरी गोंद जो पड़ी हुई है वो भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगा। जी, हमारी गोंद जो है ये तैयार हो चुकी है और देखा आपने कि जैसे ही गोंद उठ के ऊपर आई, मैंने फ्राई पैन जो है उसको हटा लिया था, इसलिए कि ज़्यादा इसको आंच ना लगे और हमारी जो गोंद है वो अच्छी सी बनी रहे। अगर हम उसी चूल्हे के ऊपर रखते तो मैं समझ सकता हूँ कि ये गोंद जो है हमारी जला देता। अब आपने क्या करना है कि कोई सी भी कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर ये जो बचा हुआ आपका देसी घी है, इसको अच्छे तरीके से आपने निथार के नीचे से थोड़ा सा कचरा जो है इसको बचा लेना है आपने, और निथारने के बाद आपने इस कढ़ाई के अंदर डालना है और जो बेसन है और दाल माश का आटा है वो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। दाखिल करने के बाद अब हम इसको हल्की आंच के ऊपर भूनेंगे और इस तरीके से भूनेंगे कि ये जले नहीं किसी साइड से भी। आहिस्ता आहिस्ता भुनाई उस वक्त तक हम इसकी करेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं निकल के आ जाती। मैं इसकी भुनाई कर रहा हूँ, आप लेके आइए एक ब्रेक। मिलते छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा बेसन और दाल माश का आटा और सूजी, ये तीनों चीज़ों को हमने डाला था कढ़ाई के अंदर और उसके अंदर घी जो है वो तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव तक जो है वो घी इसके अंदर चला गया। आधा किलो फुल घी था, सारा घी जो है जो कि क्वांटिटी आपको बताई थी कि आधा किलो घी है, उसमें से कोई आधा पाव जो हमने पहले गोंद फ्राई की थी वो उसमें चला गया और बकाया जो सारा घी है उसको छान के हमने इस बेसन, दाल माश का आटा और सूजी, इन तीनों को मिला के हमने उस घी के साथ हल्की आंच के ऊपर भून लिया। एक बात बताता जाऊँ मैं आपको कि अगर आपने अच्छे तरीके से इसको खुशबू आने तक, जब तक आपका किचन जो है वो महक ना जाए, उस वक्त तक आपने इसको चलाते रहना है। इसकी खुशबू जो है वही इसका टेस्ट है, वही इसका जायका है गोंद पाक का, कि आप गोंद पाक बना रहे हैं। और इसके अंदर जैसे ही आपको खुशबू अब आनी शुरू हो गई तो थोड़ा सा और 1 मिनट के लिए इसको भूनने के बाद आपने जैसे ही भुन गया उसके बाद आपने खोया जो है वो इसी के अंदर शामिल कर देना है। और खोया शामिल करने के बाद, अच्छा खोए को भूनना नहीं है आपने, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि भून के हम खोया डालेंगे इसके अंदर तो उसका अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। इसके अंदर इतनी हीट होती है, इतना ये बेसन जो है, बेसन, दाल माश का आटा और जो हमने इसके अंदर सूजी डाली थी वो इतनी गरम हो जाती है कि जैसे ही आप इसके अंदर खोया डालेंगे वो ऑटोमेटिकली भुन जाता है। कोई सा भी कपड़ा ले लीजिए, अच्छा 2 कपड़े ज़रूर साथ रखिएगा, क्योंकि कढ़ाई या पतीली या कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप इसको बनाने के लिए बनाएंगे उसको पकड़ना पड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर वो चूल्हे से ज़रा सी तास से मास हो जाए तो फ़ौरन आप संभाल तो लेंगे उससे। 2 कपड़े डस्टर जो हैं वो आपको अपने पास रखने चाहिए। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से मैश करना है। खोया ऑटोमेटिकली इसके अंदर भुन चुका है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो पिस्ता पड़ा हुआ है, ये पिस्ता चॉप किया हुआ जो कि हमने आपको बताया था कि 100 ग्राम ये तमाम चीज़ें हैं
और पिस्ता और बादाम को आपने चॉप कर लेना है और साथ ही ये मगज़ जो हैं ये भी आपने इसी के अंदर शामिल कर देने हैं। अच्छा, इसको गरम गरम में डालने का मतलब ये होगा कि ये जो आपने बादाम और पिस्ता इसके अंदर शामिल किया है ये भी हल्का हल्का भुन जाएगा। और बादाम जो है उसको तो भुना जा सकता है, लेकिन पिस्ते को कोशिश ना करें कि आप इसको भूनें, और भूनने से ये होता है कि पिस्ता अपनी अफादियत खो देता है और जल भी जाता है। इसका कोई टेस्ट नहीं रहता और इसके अंदर जो भी ताकत है, जो सिस्टम है इसका, वो सारा जल जाता है। इसको कभी भी ना तो रोस्ट किया जाता है ना भुना जाता है, इस बात का ख्याल कीजिएगा। और गरम गरम चीज़ के अंदर आप ज़रूर डाल सकते हैं इसको। तो जिस तरीके से मैंने पिस्ता और बादाम डाले हैं इसके अंदर, अब ये बिल्कुल अच्छी सी एक जान हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको इलायची पाउडर जो कि 1/4 टीस्पून हमने बताया था वो आप इसके अंदर शामिल करेंगे। चूल्हा अभी भी हमारा हल्की आंच के ऊपर जल रहा है। इसकी वजह यह है कि ये हल्का हल्का इसको और थोड़ा सा टाइट करेंगे, क्योंकि खोया जैसे ही आप डालेंगे खोया जो है वो गर्माइश की वजह से वो थोड़ा सा पिघलेगा और पिघल के थोड़ा सा नरम होगा। अब हमने इसको हल्की आंच के ऊपर ज़रा सा इसको टाइट करना है और टाइट करके हमने इलायची इसके अंदर शामिल की, 1/4 टीस्पून इलायची, और उसके बाद हमने इसके अंदर कलर जो है पीला कलर या ऑरेंज जूस कलर जो है वो आप इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसको नीचे उतार देंगे और नीचे उतारने के बाद हम कोई सा भी और एक, अच्छा, इसको चलाते रहना थोड़ी देर तक। उसकी वजह यह है कि ये गर्म है, इसका पेंदा जो है कढ़ाई का ये गर्म है। ये अगर नीचे खोया जो है वो बैठा रहा या आप 2-3 मिनट के तक इसको ना चलाया तो वो नीचे गर्माइश की वजह से ये इसको जला देगा। ठीक है, इस तरीके से आपने चलाते रहना है कि थोड़ा सा इसका पेंदा जो है वो ठंडा हो जाए, इसकी हीट जो है वो कम हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद आपने कोई एक और पॉट ले लीजिएगा। बासानी घर के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल पैन लें या फ्राई पैन लें, छोटी पतीली घर के अंदर होती है, उसको आपने लेना है और उसके अंदर आपने आधा किलो चीनी डाल देनी है। ठीक है, आधा किलो चीनी डालिएगा और 1 पाव इसके अंदर हम पानी डालेंगे। 1 पाव मीन्स के 2 कप पानी। ठीक है, 2 कप पानी डालिएगा। अगर आपको पाव की समझ ना आए, 250 ग्राम की समझ ना आए, तो आपने क्या करना है कि छोटे वाले कप जो कि नॉर्मल चाय के कप होते हैं वो आपने 2 डालने हैं। ये ना कीजिएगा कि बड़े वाले मग्गे उठा के आप 2 डाल दें फिर उसको सुखाते रहें, तो फिर ये कि टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी जो गैस है वो भी ज़्यादा ज़ाया होगी। तो आपने, अच्छा, ये भी ना आपके पास ये भी ना हो सके तो आपने चीनी के थोड़ा सा उठता हुआ पानी जो है वो ऊपर आपने करके तो इसके अंदर डाल लेना है। जैसे ही पानी आपका पूरा हो जाए उसके बाद आपने उसको रोक देना है। अब यहाँ पे हमारा शीरा तैयार हो चुका है। इसको कहाँ तक हम लेके जाएंगे, किस तरीके से इसको बनाएंगे, ये आके आपको बताएंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा शीरा जो है ये भी उबलना शुरू हो गया है। उस वक्त तक आपने इसको चलाते रहना है किसी भी चम्मच की मदद से, जब तक इसकी चीनी जो है वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर घुल नहीं जाती। होगा ये कि तार कहाँ तक बनेगी ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये उस तय तक नहीं गई, उस पोजीशन में नहीं गई कि जहाँ तक ये पहुँचनी चाहिए थी। ये आप देखें बिल्कुल लगभग ये पहुँच चुकी है। लास्ट वाली तार जो है ये इसको अच्छी सी तार को खींच के नीचे गिरना चाहिए, तब आपका शीरा जो है ये तैयार हो चुकेगा। हम इसको बोलते हैं 2 तार वाला शीरा, सख्त शीरा, टाइट शीरा। बकाया मैं तो खुद देख लूँगा कि इसको देख के हाथ उंगली की मदद से मैं इसको चिपका के मैं तो इसको देख लूँगा कि हाँ यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। 1 तारा, 2 तारा, 4 तारा और उसके बाद लच्छा, उसके बाद गोली बन जाती है इसकी और वो बिल्कुल थिक हो जाता है, बिल्कुल इतना हार्ड हो जाती है कि जैसे आप पतीसा खाते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी। अब जो है ये हमारा शीरा तैयार हो चुका है, क्योंकि इसकी तार जब तक लेस बना के नीचे नहीं आएगी उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। शीरा हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसको दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से, ये देखें जो भी इसका ड्रॉप गिर रहा है वो बिल्कुल लेस सी साथ लेके आ रहा है। ये अच्छी खासी थिक हो चुकी है आपकी चीनी। इस तरीके से आपने आधा किलो चीनी को पकाना है और पकाने के बाद आपने इसको उठा के यही जो आपका बेसन भुना हुआ है जिसके अंदर खोया हमने डाल दिया था वो तैयार रखा हुआ था, उसके अंदर आपने इसको शामिल करना है और इसको हल्के हाथ के साथ आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे तो ये आपका गोंद पाक जो है ये तैयार हो चुका है। अब हम लास्ट में इसके अंदर क्या करेंगे कि हमारे पास ये गोंद जो कि फ्राई की हुई है इसको आपने हाफ इसके अंदर शामिल करना है, हाफ अपने पास रखना है, क्योंकि 100 ग्राम ये गोंद है, 50 ग्राम आपने इसके अंदर शामिल कर दी और 50 ग्राम आपके पास है। ठीक है, आप इस गोंद को भी इसके अंदर शामिल करेंगे। जब इसको आप बाइट करेंगे, खाएंगे तो गोंद जो है वो भी क्रंची सी आपके मुंह में आएगी और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ठंडा होने देना है। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं है कि ये बिल्कुल ही बर्फ़ में लग गया हो, लेकिन कुनकुना है।
जैसे ही आप ये कुनकुना हो जाए तो आपने इसको किसी भी डिश के अंदर डाल के बेशक आप जमा लीजिए, या आप इसी तरीके से गरम गरम, आजकल जो है मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से गरम गरम खाया जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं इसको डिश के अंदर निकालूंगा, इसकी गार्निश गोंद कनी से करके, पिस्ते बादाम से करके मैं आपको दिखा दूंगा। चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं कि करम करो या सितम हम गिला नहीं करते, करम करो या सितम हम गिला नहीं करते, खिजा में फूल यकीनन खिला नहीं करते, मिलादो खाक में हमको मगर ये ख्याल रहे, मिलादो खाक में हमको मगर ये ख्याल रहे कि हम जैसे लोग दोबारा मिला नहीं करते। गोंद पाक अच्छा, खोया आधा किलो, चीनी 500 ग्राम, देसी घी 500 ग्राम, सूजी 100 ग्राम, गोंद कनी 100 ग्राम, पिस्ते 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, चार मगज 100 ग्राम, दाल माश का आटा 200 ग्राम, बेसन 300 ग्राम, इलायची पाउडर चौथाई चाय का चमचा, पीला रंग हस्बे ज़ौक़। गोंद पाक बनाने के लिए गोंद कनी को गर्म घी में फ्राई करें, बाकी घी में बेसन, सूजी और दाल माश का आटा डालकर भून लें, इतना कि खुशबू आने लगे। फिर इसमें खोया शामिल करके मजीद 5 मिनट तक भून लें। अब फ्राई गोंद, पिस्ते, बादाम, चार मगज, इलायची पाउडर और फूड कलर शामिल करके मिक्स कर दें। चीनी और पानी का शीरा तैयार करके मिक्सर में डालकर मिक्स करें। सर्विंग प्लेटर में निकाल लें। गोंद, पिस्ते और बादाम से गार्निश करके सर्व करें। आप यकीन करें कि पिछले दिनों में जो ज़्यादा से ज़्यादा SMS, वो जो चीनी हमने बनाई थी, पहले शीरा बनाया, चीनी का शीरा बनाया था, और शीरे के बाद जो हमने फिर सूखी चीनी ग्लूकोज की तरह बिल्कुल बारीक, जिसे हम करारा बोलते हैं, बहुत सी चीज़ों के अंदर वो इस्तेमाल होता है, जैसे कि कलाकंद के अंदर ख़ास करके ये चीज़ जो है डाली जाती है। और इसके बगैर जो उसका एक जो कुरकुरापन है खोए के अंदर, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। मिल्क पाउडर की गुलाब जामुन लिख लीजिएगा, छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स, थोड़ा सा इसका जो सामान है, पूरे इंग्रेडिएंट्स थोड़े थोड़े मैंने रखे हैं, इसलिए कि आपके ज़हन नशीन ये बात रहे। फुल क्रीम मिल्क पाउडर जो है वो 1 पाव आपने ले लेना है, 250 ग्राम। ताज़ा दूध, फ्रेश दूध, खुला हुआ दूध आपके पास हो 170 ग्राम। मीन्स के कप को थोड़ा सा नीचे रख के, आम कप जो है चाय वाला, वो आपने 2 डाल लेने हैं। 170 ग्राम मिल्क और घी इसके अंदर जाएगा 50 ग्राम। ये डो जो खोया बना रहे हैं उसकी बात हो रही है। अच्छा, सूजी जो है वो भीगी हुई 50 ग्राम, मैदा इसमें 75 ग्राम जाएगा, 75 ग्राम, 100 ग्राम से थोड़ा सा कम मैदा इसमें डालेंगे। अच्छा, इलायची जो है वो 1/4 टीस्पून है, 1/4 टीस्पून। अंडा 2 खाने के चम्मच है इसके अंदर। सोडा 2 चुटकी आपने डालना है, ज़्यादा ना डालिएगा। अच्छा, जायफल जलवत्री जो है वो खुशबू के लिए बहुत अच्छा टेस्ट देगी, जायफल जलवत्री इसके अंदर जाएगी। अच्छा, चीनी 1 किलो, उसके अंदर पानी आधा किलो, इसका हम शीरा बनाएंगे। और घी आपको चाहिए फ्राई के लिए कम से कम 1 किलो घी आपको चाहिए। तो ये रेसिपी है तमाम। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सिर्फ तरीकाकार जो है वो इसका सही तरीके से देखने वाला है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने दूध जो थोड़ा सा कम, 1 कप से 2 कप दूध आपने किसी भी पॉट, किसी भी कढ़ाई के अंदर डाल लेना है, या कोई भी पतीली हो उसके अंदर आपने इसको डालना है। और डालने के बाद आपने चूल्हा इसका स्टार्ट करना है। दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, 2 कप दूध है। जब तक ये गर्म होगा, इसको उबाल आएगा, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। अब हमने क्या करना है कि 170 ग्राम जो है वो दूध, 2.25 कप दो, ठीक है, क्योंकि कप जो है वो 100 ग्राम का होता है, इसलिए मैं इसको 2 कप के लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कम रख के आपने 2 कप जो हैं वो दूध के डाल लेने हैं। आप परेशान होंगे कि 170 ग्राम होता गया। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा मसला है आप लोगों के लिए कि ये ग्रामों का आपको हिसाब नहीं है। सब कुछ आप लोगों ने हम पे फेंका हुआ है कि आप जी हमें बताएं कि ये 170 ग्राम होता गया। थोड़ी सी कोशिश करें, नाप तोल का हिसाब रखिए। अच्छा, 2.25 कप दूध है इसके अंदर, 50 ग्राम मैंने घी इसके अंदर शामिल कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि भीगी हुई सूजी 50 ग्राम, इसके अंदर मैंने इतना पानी डाला है कि ये आसानी से भीग जाए। और अगर जायद मिकदार इसके अंदर पानी हो तो आप उसको गिरा लीजिएगा, ठीक है। ये आपने भी दूध के अंदर ही शामिल कर देनी है, ठीक है। घी, दूध और सूजी, ठीक है, ये आपने शामिल किया। और उसके बाद आपने ज़रा सा इसको चलाना है दूध को बॉयल आने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने चूल्हे को बिल्कुल बंद करना है। और बंद करने के बाद आपने 1 पाव मिल्क पाउडर, जो फुल क्रीम मिल्क पाउडर है, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, एक जैसा करके आपने इसको निकाल के ठंडा करना है। खोया तैयार हो गया। अब बहुत ज़्यादा हमने चलाना नहीं है, मिक्स हो गया, दैट्स इट, बहुत है इतना ही, ठीक है। आपने इसको निकाल लिया, किसी भी प्लेटर के अंदर आप निकालिए। बेशक आप फ्रिज के अंदर इसको रखिए कम से कम
20 से 25 मिनट ये लेगा। और अगर आप आधा घंटा घंटे के लिए इसको छोड़ दें, नॉर्मल डीप फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, आप इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये खोया जो है ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। अच्छा, अगर आपने गरम को इस रेसिपी लगाने की कोशिश की, रेसिपी डो बनाने की कोशिश की, तो ये घी छोड़ देगा। इसको अच्छा खासा ठंडा होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं फैला के इसको मैं फ्रिज के अंदर रखता हूँ। उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जब तक ये खोया ठंडा नहीं हो जाता। आपने देखा कि खोए को मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है। अब दूसरा जो काम है हमारा, वो ठंडा हो जाएगा तो फिर हम उसको निकालेंगे। वो है शीरा। अच्छा, शीरे का कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इतना लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सीधा सीधा एक हिसाब होता है मेरा कि 1 किलो चीनी आप डालेंगे और आधा किलो इसमें पानी डालेंगे। और दूसरी बात बता दूं कि अगर आपको पानी का थोड़ा सा हिसाब ना पता हो तो आपने क्या करना है कि चीनी के ऊपर थोड़ा सा 1 सूत्र के करीब अगर पानी आ जाए, चीनी सारी भीग जाए इसके अंदर, तो आपने इसको हाथ रोक लेना है, ठीक है। ये देखें, ज़रा सा 1 सूत्र के करीब जो है वो चीनी से ऊपर पानी आ गया और हमने इसका चूल्हा जलाया। और जलाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको बदस्तूर उस वक्त तक चलाएंगे जब तक इसका दाना जो है वो घुल नहीं जाता और इसको उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही उबाल आए, आपने इसको उतार के नीचे रख लेना है। अब ये हमारा शीरा तैयार है। इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना हम इसको ठंडा करेंगे जब तक हम डो लगाएंगे, या हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी जो कि घी वाली कढ़ाई है, इसके अंदर हम घी डाल देते हैं। घी जो है ये हल्का हल्का हमारा गर्म होता रहे और उतनी देर में आपको डो बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से हम फुल क्रीम मिल्क पाउडर से डो जो है वो इसकी गुलाब जामुन की बनेगी। ये 1 किलो घी मैंने इसके अंदर डाल दिया और डालने के बाद हल्का सा चूल्हा इसका खोल देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म हमने नहीं करना इसको, ये समझ लीजिए कि हमने इसको मेल्ट करना है और मेल्ट होने के लिए हमने इसको रख दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये हमारा जो डो है, जो हमने एक खोया शक्ल में गुलाब जामुन पाउडर का गुलाब जामुन के लिए पाउडर की जो खोया बना के रखा था, ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो आपने उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर इलायची शामिल करनी है। और ये समझ लीजिए कि 2 चुटकी के करीब आपने जायफल जलपत्री इसके अंदर शामिल करनी है। और 1 और 2 चुटकी, बहुत ज़्यादा बड़ी चुटकी नहीं, नॉर्मल चुटकी आपने 2 छोटे की इसके अंदर डाल लेनी है। और 1 अंडा जो कि आपने किसी भी बॉल के अंदर इसको तोड़ लीजिए। और तोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि इसको फेंटना है। और फेंटने के बाद 2 चम्मच हमें इस अंडे के चाहिए। अब आपने क्या करना है कि 2 चम्मच भर के अंडे के इस डो के अंदर डाल देने हैं। अच्छा, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि अंडा जो है वो थोड़ा सा वो होता है कि चम्मच से उठता नहीं है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक आपने 2 चम्मच जो है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये तमाम चीज़ें हमारे डो में शामिल हो चुकी हैं। अब रहा मैदा। मैदा किस वक्त आपने इसके अंदर डालना है ये मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा पानी हम इसको इस डो के अंदर लगाएंगे। चूल्हे को बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा घी जो है ये ज़्यादा गर्म ना हो जाए। ज़रा सा छींटा लगा के तकरीबन 3-4 चम्मच पानी आपने लगाना है और मिक्स करने के बाद आपने इस डो को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। आपने देखा कि मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें पानी लगाया और पानी लगा के इसको मैं मिक्स करूंगा अच्छे तरीके से। मैं इसको मिक्स करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से इसकी डो बनानी है। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। 70 ग्राम मैदा मीन्स के 5 चम्मच मैदा, खाने के 5 चम्मच आपने मैदा जो है वो इसके अंदर शामिल कर लेना है आखिर में जाके। इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमने लास्ट में जाके मैदा इसमें शामिल किया है। अगर हम पहले इसके अंदर मैदा शामिल करते तो ये चीड़पान इसके अंदर आ जाता, डो आपकी चीड़ी हो जाती। अब मैं क्या करूँगा कि आराम से इसको अच्छे तरीके से तमाम मैदा जो है वो इस खोए के अंदर मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगा। आपने देखा कि अच्छे तरीके से मैंने मैदा डाल के इसको मिक्स कर लिया है और एक पेड़ा सा बन गया है। एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको, अगर आपकी ये डो जो है ये सख्त हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा और लगा लीजिएगा, क्योंकि जब इसको रेस्ट दी जाती है तो थोड़ी सी ये जान में आती है, मकसद कि थोड़ी सी सख्त होती है। तो आपने थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लेना है और छींटा मारने के बाद आपने इस तरीके से इसके पेड़े बना लेने हैं। छोटे छोटे पेड़े बना लीजिएगा। इस तरीके से आपने इसका छोटा सा लंबा लूप बनाने के बाद कोशिश करें कि हाथ की मदद से अगर आप इसको इस तरीके से इक्वल पेड़े अगर काट सकें तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इसी जो लूप बनाया हुआ है या छोटा सा जो डंडा बनाया हुआ है इसको आप छुरी की मदद से
ये देखें छोटे छोटे इक्वल पेड़े करके आपने इसको काट लेना है और काटने के बाद फिर हम इसको गोल करेंगे और गोल करने के बाद ये पेड़े बन गए आपके। इसके बाद आपने इसको हथेली की मदद से अच्छा चिकना सा गोल करके फिर आपने फ्राई करना है। ये तमाम जितनी भी गोलियां हैं, ये जो मैंने पेड़े छोटे छोटे काटे हैं, इसकी गुलाब जामुन की शक्ल दूंगा और इसको उसके बाद किस तरीके से हम फ्राई करेंगे ये आपको थोड़ी देर के बाद बताते हैं। आपने देखा कि ये तमाम डो की जो हैं वो गोलियां तैयार हो चुकी हैं और अच्छी चिकनी सी गोलियां होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि घी को हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और जब आपने घी को गर्म कर लिया तो चूल्हे को बिल्कुल आपने ज़ीरो पे कर देना है और करने के बाद आपने घी को ज़रा सा जुम्बश दे के चला के उसके बाद आपने ये 2 गोलियां कोशिश कीजिएगा कि 2 गोलियां इसमें जाके आपको बताएंगी कि ये कितना गर्म है। अगर आप कैमरे से देख सकते हैं तो हल्के से बबल जो हैं वो इसके अंदर से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट इसका जो गर्मैश है, जो टेम्परेचर है वो परफेक्ट है इसका। एकदम से बबल जो है वो निकलने शुरू हो जाए तो समझ आइएगा कि आपका घी जो है वो ज़्यादा गर्म है। थोड़ा सा ठंडा आम जो घी है वो इसमें 2-3 चम्मच मिक्स करके आपने फिर इसको मिक्स कर लेना है। और ये तमाम गोलियाँ जो हैं सारी तो नहीं डालूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आधी डो की गोलियां जो हैं वो इसमें घी के अंदर चली जाएं। और इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा कि इसको डालने के बाद बिल्कुल इसका चूल्हा जो है इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो पे किया हुआ है इसको, और इंतज़ार करूंगा कि जब गोलियां जो हैं उठ के ऊपर नहीं आ जाती उस वक्त तक इसका इंतज़ार करूंगा। आपने देखा कि तमाम गोलियां जो हैं गुलाब जामुन की गोलियां वो उठ के ऊपर वाली तह पे आ गई हैं। अब मैं इसका चूल्हा जो है वो खोल दूंगा लाइट ब्राउन तक। लाइट ब्राउन होने के बाद चूल्हा बंद कर दूंगा और इसको उस वक्त तक मैं इसी में घुमाता रहूंगा जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। देखा कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और अब ये बिल्कुल गुलाब जामुन जो है वो आपकी तैयार है। इधर जो शीरा है अगर आपका ठंडा हो जाए तो आपने इसको ये देखें हल्का सा धुआं निकलता हुआ शीरा आपका होना चाहिए इसी तरीके का। अब आपने क्या करना है कि इसको किसी भी स्पाइडर की मदद से या चम्मच की मदद से आपने इसको फ़ौरन निकाल लेना है। अगर ये आपने इसी में रखी तो होगा ये कि एक साइड से ये ब्राउन हो जाएंगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगी और एक साइड से थोड़ी सी वाइट रहेंगी। ठीक है, आपने इसको निकालना है और निकालने के बाद आपने डायरेक्टली शीरे के अंदर डाल देना है। शीरा आपका ऐसा होना चाहिए कि मैं बता रहा हूँ कि हल्का सा धुआं जो है वो इसका निकलता हुआ होना चाहिए। और जैसे ही शीरे के अंदर आपने डाली आपने इसको इस तरीके से चला देना है। एक प्यारा सा शेर कह दूं कि रब कादर करीम रहीम ऐसा नहीं रहीम कोई अल्लाह पाक जैसा। बाद रब तो कायनात अंदर दर्जा कोई नहीं शाहे लौलाक जैसा। दुनियादारी दे सारे रिश्तियां चों कोई साक नहीं मां दे साक वर्गा। पुत्र भावें जमाने दा गौस होवे नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा। अच्छा, फुल क्रीम मिल्क पाउडर 250 ग्राम, ताज़ा दूध 170 ग्राम, घी 50 ग्राम, सूजी 50 ग्राम, मैदा 75 ग्राम, इलायची चौथाई चाय का चमचा, अंडा 2 खाने के चमचे, सोडा 2 चुटकी, जायफल जावित्री पाउडर 1 चुटकी, चीनी 1 किलो, पानी आधा किलो, घी फ्राइंग के लिए। मिल्क पाउडर की गुलाब जामुन बनाने के लिए एक बर्तन में दूध गर्म कर लें। जब एक उबाल आ जाए तो चूल्हा बंद कर दें। उबले दूध में मिल्क पाउडर और घी शामिल करें। साथ ही भीगी हुई सूजी मिक्स करके ट्रे में निकाल कर ठंडा कर लें। फिर इसमें अंडा, सोडा, इलायची पाउडर और जायफल जावित्री पाउडर अच्छी तरह मिलाएं। अब मैदा मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बनाएं और गर्म घी में गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। चीनी और पानी को मिलाकर शीरा तैयार करें। फिर इसमें गुलाब जामुन को डिप करके 10 मिनट बाद निकाल लें। गरम गरम गुलाब जामुन